नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं वरुण मिश्रा आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें आज की इस वीडियो में हम लोग अल्कोहल चैप्टर से एक टॉपिक हमने निकाला है और ये टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं। तो ये कौन सा टॉपिक है? ये है प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहलों में विभेद। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे बेटा कि किस प्रकार से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों में विभेद किया जाए। उससे पहले तो हम ये जान लें कि प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल क्या होता है। आप सभी लोग जानते हैं बेटा, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें OH समूह उपस्थित होता है उसको हम अल्कोहल कहते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें OH समूह उपस्थित होगा उसको हम अल्कोहल कहेंगे। और इसमें ये अल्कोहल आपके तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा प्राथमिक अल्कोहल, दूसरा आपका होगा बेटा द्वितीयक अल्कोहल, तीसरा आपका होगा तृतीयक अल्कोहल। ऐसे अल्कोहल जिसमें OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है उसको हम प्राथमिक अल्कोहल कहेंगे। इसका जनरल फार्मूला होता है बेटा RCH2OH। और ऐसे अल्कोहल जिसमें आपका OH समूह द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होता है उसको हम कहते हैं द्वितीयक अल्कोहल, और इसका सामान्य सूत्र होता है R2CHOH। और ऐसे अल्कोहल जिसमें OH समूह जो होता है वो आपका तृतीयक कार्बन से जुड़ा होता है उसे हम तृतीयक अल्कोहल कहते हैं, और इसका सूत्र होता है R3COH। तो इस तरीके से प्राथमिक अल्कोहल का सूत्र RCH2OH, दूसरा R2CHOH द्वितीयक अल्कोहल, और तृतीयक अल्कोहल का सूत्र होगा R3COH। मतलब ऐसे अल्कोहल जिसमें OH प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो, प्राथमिक कार्बन किसे कहेंगे? ऐसा कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा हो उसको प्राथमिक कार्बन कहेंगे। जैसे आपने देखा बेटा RCH2OH, इसमें OH समूह इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से एक एल्किल समूह जुड़ा है, मतलब ये प्राथमिक कार्बन है और प्राथमिक कार्बन से OH जुड़ा है, तो ये हमारा प्राथमिक अल्कोहल होगा। इसी तरीके से बेटा दूसरा द्वितीयक अल्कोहल है R2CHOH। यहां पर देखिए बेटा ये वाला OH इस कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन से दो एल्किल समूह जुड़े हैं, अर्थात ये द्वितीयक कार्बन है। तो द्वितीयक कार्बन से जुड़े OH, अगर द्वितीयक कार्बन से OH जुड़ा है तो उसको हम द्वितीयक अल्कोहल कहेंगे। इसी प्रकार से आप देखें बेटा R3COH, यहाँ पर OH जो है वो तृतीयक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम तृतीयक अल्कोहल कहते हैं। तो आप लोग ये बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि प्राथमिक अल्कोहल क्या है, द्वितीयक अल्कोहल क्या है और तृतीयक अल्कोहल क्या है। तो अब अगर हमको प्राथमिक अल्कोहल और द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहलों में विभेद पूछा जाए कि इसमें प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल में विभेद कैसे करेंगे बेटा, तो उसके लिए हमारे पास में 4 विधियां हैं और उन 4 विधियों में से किसी एक विधि का उपयोग करके हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों में विभेद कर सकते हैं। तो सबसे पहली विधि आपकी बेटा, पहले हम विधियां जान लेते हैं। विक्टर मेयर विधि है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। ये नेम से भी पूछ लिया जाता है कि विक्टर मेयर विधि द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों में विभेद कैसे करेंगे, विक्टर मेयर विधि। दूसरी विधि है बेटा आपका ऑक्सीकरण विधि। ऑक्सीकरण के द्वारा तीसरी विधि आपकी बेटा विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, और चौथी विधि आपकी है बेटा लूकास परीक्षण द्वारा। इन 4 विधियों द्वारा आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों में विभेद कर सकते हैं। और ये बेटा बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए।
तो इन चारों में से अगर चारों तैयार हो जाता है बहुत अच्छी बात है, और इन चारों में से कोई एक विधि आपको लिखना रहेगा एग्जाम में, अगर एग्जाम में पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो आइए अब हम लोग एक एक करके सारी चारों विधियों द्वारा समझते हैं कि किस प्रकार से अल्कोहल में विभेद किया जा सकता है। सबसे पहला बेटा विक्टर मेयर विधि है, और इस विक्टर मेयर विधि द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों में विभेद कैसे करेंगे, और बहुत शार्ट तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे कि जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। विक्टर मेयर में आपको बेटा कुछ रिएजेंट याद रखने हैं, और उस रिएजेंट को अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत आसानी से इस विक्टर मेयर विधि द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों में विभेद कर सकते हैं। तो आइए कौन कौन से अभिकर्मक आपको याद रखने हैं। पहला बेटा है लाल फास्फोरस, आपको याद रखना है प्लस I2, ये पहला रिएजेंट हो गया। उसके बाद में दूसरा रिएजेंट आपको याद रखना है AgNO2, तीसरा आपको याद रखना है नाइट्रस अम्ल HNO2, और चौथा आपको याद रखना है NaOH। ये ध्यान रखना है। वैसे अगर हम पहले आपको आसानी से बता दें बेटा कि इसको कैसे याद रखेंगे, अगर प्राथमिक अल्कोहल होगा वो तो लाल फास्फोरस और आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा, फिर उसके बाद में AgNO2 के साथ क्रिया करेगा, फिर HNO2 के साथ क्रिया करेगा, और फिर उसमें NaOH डालने पर अगर विलेन का रंग लाल हो जाता है तो वो आपका प्राथमिक अल्कोहल होगा। इसी प्रकार से अगर किसी अल्कोहल में ये सारी चीजें डालने के बाद में NaOH डालने पर अगर विलेन का रंग नीला हो जाता है तो वो आपका द्वितीयक अल्कोहल होगा, और अगर विलेन रंगहीन रहता है तो वो आपका तृतीयक अल्कोहल होगा। और इस तरीके से आप ये याद रखना है कि विक्टर मेयर विधि में आपको रिएजेंट याद रखना है, लाल फास्फोरस प्लस I2 पहला रिएजेंट होगा, दूसरा AgNO2 होगा, तीसरा आपका HNO2 होगा नाइट्रस अम्ल, और तीसरा NaOH होगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं बेटा विक्टर मेयर विधि कैसे। अगर विलेन का रंग, ये सारे रिएजेंट डालने पर अगर आपके विलेन का रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाएगा, तो वो आपका 1 डिग्री अल्कोहल होगा, और अगर नीला हो जाता है विलेन का रंग तो वो आपका 2 डिग्री अल्कोहल होगा, और अगर विलेन रंगहीन रह जाता है तो वो आपका 3 डिग्री अल्कोहल होगा। तो आइए अब हम लोग विस्तृत तरीके से समझते हैं और प्रयास करते हैं कि ये विक्टर मेयर विधि हमको आसानी से याद हो जाए, तैयार हो जाए, जिससे एग्जाम में हम लोगों को दिक्कत ना हो। तो पहला हम लोग देखते हैं बेटा विक्टर मेयर विधि। तो सबसे पहले विक्टर मेयर विधि, इस विक्टर मेयर विधि में पहला ऐसे आप लिखेंगे, लिखने में भी आसानी रहेगी, बोर्ड एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां दिख नहीं रहा होगा तो इसलिए हम थोड़ा नीचे लिख रहे हैं बेटा। पहले आपका है विक्टर मेयर विधि, यहां पर हम कौन कौन सा रिएजेंट ले रहे थे बेटा। सबसे पहले लाल फास्फोरस प्लस I2 पहला रिएजेंट, उसके बाद में हम AgNO2, सिल्वर नाइट्राइट, नाइट्रस अम्ल, यहां शायद कट जा रहा है तो इसको हम थोड़ा नीचे लिखते हैं बेटा। लाल फास्फोरस प्लस I2, AgNO2 और HNO2, उसके बाद में लास्ट में NaOH। इन्हीं रिएजेंटों का उपयोग करके हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों में विभेद करेंगे। तो पहले है बेटा आपका प्राथमिक अल्कोहल, ऐसे लिख लेंगे प्राथमिक अल्कोहल, फिर द्वितीयक अल्कोहल, और फिर तृतीयक अल्कोहल।
प्राथमिक अल्कोहल का सूत्र क्या होता है बेटा? RCH2OH तो सबसे पहले आप क्या कराइए, लाल फास्फोरस प्लस I2। आपको कुछ नहीं करना है, यहां से OH हटाइए और OH हटाने के बाद में वहां I जोड़ दीजिए, तो आपको मिल गया बेटा RCH2I। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, दूसरा AgNO2 लीजिए, सिल्वर नाइट्राइट। अब I को हटा दीजिए, I को हटाने के बाद में यहां पर NO2 जोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा RCH2NO2। फिर आप इसकी क्रिया HNO2 से कराओ, नाइट्रस अम्ल से कराओ। और HNO2 से क्रिया कराते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है बेटा कि यहां से H2O निकलेगा, तो H2 यहां से निकालिए, O यहां से निकालिए, तो आपका बचा NOH जो C के साथ जुड़ जाएगा, तो आपको यहां मिलेगा RCNO2 और यहां से H2 निकला, यहां से O निकला, तो हमारे पास बचा N। तो यहां पर आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, 1 2, और अगर सिंगल बॉन्ड कर देंगे तो 3 ही होगा, जो गलत हो जाएगा। तो यहां पर डबल बॉन्ड NOH, एल्किल नाइट्रोलिक अम्ल इसको बोलते हैं। और फिर इसमें आप NaOH डाल दीजिए, इधर दिख नहीं रहा है बेटा तो इधर हम लिखे दे रहे हैं, इसमें आप NaOH डाल देंगे और NaOH डालते ही विलेन का रंग जो होगा वो अगर लाल हो जाता है तो वो आपका प्राथमिक अल्कोहल होगा। ठीक बिल्कुल ऐसे ही आपको द्वितीयक अल्कोहल में करना है और तृतीयक अल्कोहल में। तो देखते हैं हम लोग द्वितीयक अल्कोहल में। द्वितीयक अल्कोहल का सूत्र बेटा R2CHOH, यहां पर आप लेंगे लाल फास्फोरस प्लस I2। अब क्या होगा, वही कंडीशन यहां पर, ये OH हटेगा, यहां पर क्या जुड़ जाएगा I, R2CHI। अगले स्टेप में क्या होगा बेटा, यहां पर आप AgNO2 के साथ क्रिया करा दीजिए, आपको मिल जाएगा बेटा R2CHNO2। फिर इसकी क्रिया आप करा दीजिए बेटा HNO2 के साथ, और यहां से भी क्या होगा, जल का एक अणु बाहर निकलेगा, तो यहां से एक H निकलेगा और यहां से आपका एक OH निकलेगा, H2O निकल जाएगा, तो आपका बचेगा R2CNO2। और यहां से जब OH निकला, यहां से H निकला और यहां से OH निकला, तो यहां पर बचा बेटा NO, क्या बचा, और फिर इसमें हम डाल देंगे बेटा NaOH, और NaOH डालने पर विलेन का रंग नीला हो जाएगा। अगर विलेन का रंग नीला होता है तो वो हमारा द्वितीयक अल्कोहल होगा। इसी प्रकार से तृतीयक अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, R3COH, और इसकी क्रिया पुनः हम लाल फास्फोरस प्लस I2 के साथ कराएंगे। तो यहां से OH हटेगा बेटा और I जुड़ जाएगा R3CI। फिर इसकी क्रिया हम कराएंगे बेटा AgNO2 के साथ, सिल्वर नाइट्राइट के साथ, तो यहां से I हटेगा और NO2 जुड़ जाएगा, तो हमको मिल जाएगा बेटा R3CNO2। HNO2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कोई अब क्रिया नहीं होगी यहां पर। फिर इसमें जब हम NaOH डालेंगे, NaOH डालने पर विलेन रंगहीन रह जाएगा। तो इस तरीके से बेटा अगर हम इस शॉर्ट टाइम में इसको अगर हम समझना चाहें तो बहुत आसानी से ये चीजें समझ में आ गई, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, तो इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपको केवल अगर विक्टर मेयर विथ तैयार करनी है तो आपको रिएजेंट याद रखना है लाल फास्फोरस प्लस I2
दूसरा आपको AgNO2, फिर HNO2, फिर NaOH। तो प्राथमिक अल्कोहल का सूत्र क्या होगा? RCH2OH, द्वितीयक अल्कोहल का सूत्र R2CHOH और तृतीयक अल्कोहल का R3COH। और फिर इन्हीं रिएजेंटों के साथ अब क्रिया करा दीजिए। अगर विलेन का रंग कैसा हो जाता है बेटा? लाल, तो वो आपका प्राथमिक अल्कोहल होगा। अगर विलेन का रंग नीला हो जाता है तो वो आपका द्वितीयक अल्कोहल होगा। और इसी तरीके से अगर विलेन रंगहीन रह जाता है तो आपका तृतीयक अल्कोहल होगा। तो पहली विधि आपको समझ में आ गई होगी बेटा कि हम किस तरीके से इसको तैयार करेंगे। अगले वीडियो में हम बेटा आपको ऑक्सीकरण विधि और उसके बाद में विहाइड्रोजनीकरण विधि और फिर उसके बाद में लास्ट आपका लूकास परीक्षण, इस विधि के द्वारा हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज यहीं तक। विक्टर मेयर विधि बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए बेटा, इसको तैयार कर लीजिएगा। जय हिंद।